बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत सारे भगत भाई बहनों की एक शंका है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाते हैं भंडारे का, या तीनों समय की आरती के समय बीच बीच में परमात्मा को जब हम चवर वगैरह करते हैं तो चवर हम कैसे करें, चवर करने की वास्तविक विधि क्या है। तो बहुत सारे भाई बहनों की शंका थी। परमात्मा ने दास को प्रेरणा की कि आप सभी भाई बहनों को एक बार ये जानकारी दे दें कि परमेश्वर जी के ऊपर जो चवर है वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। चवर भाई और बहनों कोई मक्खी मच्छर वगैरह उड़ाने के लिए नहीं किया जाता है। चवर महापुरुषों के ऊपर आदर सत्कार के भाव से किया जाता है। तो धरती पर संत रामपाल जी से बढ़कर वर्तमान में कोई अन्य महापुरुष नहीं है और इस वर्तमान समय में प्रेजेंट में पूरी पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांडों में एकमात्र अधिकारी चंवर करवाने के पूजा के केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। आप और हमें ये बात समझ में आ चुकी है, बाकी दुनिया को 2028 तक अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया के एक ही देव, एक ही महादेव, एक ही परमात्मा रहेंगे, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो भाई और बहनों, जब भी हम परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाते हैं, नाश्ते का, हलवे का, भंडारे का, जो भी, तो आप सबको पता है कि जैसे यहाँ पे मालिक का जो है ये चौकी लगी हुई है और अब शाम का समय है, परमात्मा को फल फ्रूट का भोग लग रहा है, लगा दिया गया है परमेश्वर जी की सेवा में। और हमने ध्यान रखना है हमेशा, हम जब भी परमात्मा को चवर करें तो हम परमात्मा के सामने खड़े होके ना करें, या तो हम परमात्मा जी के पीछे की साइड में खड़े हों या फिर हमें उनके जो है बगल में खड़ा होना है। एकदम सामने खड़ा नहीं होना हमने, बिल्कुल भी। हमने या तो उनके साइड में खड़ा होना है जैसे दास खड़ा हुआ है, या जगह है आपके पास में, आपने बेड ऐसी जगह लगाया हुआ है, या परमात्मा जी के पीछे खड़े होने की अगर जगह है तो वहां खड़े होकर हमने परमात्मा को जो है चवर करना है। चवर करते समय हम ये ध्यान रखें, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी के लिए भोग नहीं लगा रहे हैं, हमने ये याद रखना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर जी को यदि हम भोग लगाने जा रहे हैं तो परमेश्वर भोग को स्वीकार करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। ये अपनी प्रत्येक आत्मा के साथ में न जाने कितने रूप बनाकर एक ही समय में आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सूक्ष्म रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, गुप्त रूप में अपने बच्चों के भाव देखते हुए उनका भोग स्वीकार करने के लिए आए हुए हैं। तो हमने ये सोचना है, इमेजिन करना है कि गुरुदेव भगवान सामने साक्षात बैठे हैं। अब जब बैठे हैं तो उसी हिसाब से हमने ये चवर करना है। और चवर जो हमने करना है, बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, चवर को यूं पकड़ लेते हैं और वो यूं करेंगे, यूं फटाफट करेंगे, हाइट का ध्यान नहीं रखते कि मैं कहां पे चवर कर रहा हूं। कुछ भाई बहन चवर करते समय यूं करेंगे, यूं बहुत ही धीरे धीरे, स्लो स्लो, यूं स्लो स्लो। तो भाई और बहनों, ध्यान रखना है, हमने सामने केवल एक फोटो नहीं रखी है, एक तस्वीर नहीं रखी है, साक्षात सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं विराजमान हैं। और चवर यदि हम यूं करेंगे तो वो परमेश्वर को लग रहा है, वो टच हो रहा है उनको। हमने दूरी का ध्यान रखना है। चवर करते समय हमने इस स्थिति में खड़ा होना है और चवर हमने इस प्रकार करना है मालिक को। यानी हमारे परमपिता परमेश्वर सामने बैठे हुए हैं, हमने उनके शीश के ऊपर ये चवर करना है। यानी परमेश्वर जी के शीश से लगभग आधा या 1 फुट ऊपर आपका ये चवर होना चाहिए।
परमेश्वर जी को ये टच नहीं होना चाहिए। ये उनके आदर सत्कार में किया जाता है। और बाय द वे यदि कोई मक्खी या मच्छर आ जाए तो वो भी इससे दूर हो जाए, क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, ताकि उन मक्खी और मच्छरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने परमात्मा जी को चवर करना है। तो चवर हमने इस प्रकार से सामने नहीं करना, यूं नहीं करना। सामने तो परमेश्वर जी बैठे, बार बार उनको टच होगा चवर, ऐसे नहीं, यूं करना है मालिक को। एक हाथ से हमने चवर पकड़ लिया, एक हाथ जो होता है ये श्रद्धा के साथ में लगाया जाता है, यूं। और चवर हमने यूं लगातार नहीं करना है, यूं लगातार नहीं करना है। हम जब एक साइड में जब हम इसको लाएं तो दूसरी साइड में वापस ले जाने के लिए कम से कम 3 सेकंड हमने रुकना है, कम से कम 3 सेकंड का गैप देना, ऐसे। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम सभी भाई बहनों ने परमात्मा जी को जो है वो चवर करना है। दूसरा, दास ने बिल्कुल एकदम सामने खड़ा होके चवर करने के लिए क्यों मना किया है? क्योंकि चवर कोई हवा के लिए नहीं किया जाता है। अगर हम सामने खड़े होकर चवर करेंगे तो हम जीव हैं, हमारा जो थूक है वो भी निकलता है, हमारी जो गंदी जो श्वासें हैं वो भी निकलती हैं। तो सामने परमात्मा के लिए हमने जो भोग लगाया है उसके ऊपर असर पड़ता है, वो एक अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब हम बोलेंगे, आरती करेंगे, तो हमारा थूक जो है वो भी जा सकता है, उसके टपके, उसके ड्रॉप्स वगैरह भी जो है वो जा सकते हैं। तो ये हम थोड़ा साइड में खड़े हों, मालिक से थोड़ी सी जो है मतलब की दूरी बना के खड़े हों। अगर हम उनके पीछे खड़े हैं तो भी हम थोड़ी सी दूरी बना के, और इस प्रकार से हमने चवर करना है परमेश्वर जी को। गर्दन एकदम सीधी नहीं रखनी, छाती एकदम सीधी नहीं रखनी है, झुक के हमने परमात्मा जी को चवर करना। हल्का सा झुकना है, हल्का सा अपनी जो है भाई अपनी कमर को झुकाएं, हल्का सा अपनी जो है गर्दन को झुकाएं, हल्का सा यूं। अब हम परमेश्वर जी को भोग लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधमा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुपवे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समोन्ना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है, वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोही। अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुं भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल कट है यम की फांसी। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय
हम तुच्छ बुद्धि जीवों से यदि कोई त्रुटि रह जाए तो हमें अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन 36 ये नहीं चावे, व्यंजन 36 ये नहीं चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा ये खा जावे, भाव ले देख पराणी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, पाया फल संत यजमानी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है इसे ना समझ सके अनभोल, इसे ना समझ सके अनभोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। आपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगया पूरब ला भाग, सफल हुआ दिन जिंद। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन नहीं जीवों गोसाई, बिन दर्शन नहीं जीवों गोसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास भाव लिया देख कुर्बानी का,
कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, रया क्यों मोह ममता में। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन। पता ना आवण हो के न होए, पता ना आवण हो के न। तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया। भेद ना उसे भजन का पाया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाले का कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाले का कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसके बाद भाइयों और बहनों, अगर परमात्मा प्रेरणा करें तो विनती का जो अंग है, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे, ये हम जरूर करें। जब भी हम परमेश्वर को भोग लगाएं, सुबह दोपहर शाम, किसी भी जो है भोजन का, नाश्ते का, जूस राम का या फिर फल फ्रूट का, तो कोशिश करें हम परमेश्वर जी से विनती जो है जरूर करें। क्योंकि हम हर बार हम लोग जो है बड़ी भोग की आरती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी भोग की आरती लगभग 40 से 42 मिनट के आसपास होती है। इसलिए हम छोटी भोग की आरती ही परमात्मा को करते हैं। बाकी जैसे संडे को जो है मतलब ज्यादातर भगत भाई बहन परमात्मा को बड़ी भोग की आरती के साथ सुबह भोग लगाते हैं या शाम को लगाते हैं। बाकी दिनों छोटी भोग की आरती करते हैं। तो छोटी भोग की आरती के साथ हम कोशिश करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, मालिक हमें समय दे, मालिक हमारे अंदर भावना भरे। हम परमेश्वर जी का विनती का अंग भी जो है हम जरूर करें, क्योंकि अब हमारा ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के सानिध्य में व्यतीत होना चाहिए, परमात्मा जी की सेवा में व्यतीत होना चाहिए। आज भले ही हमें थोड़ा सा ऐसा मतलब बोरिंग महसूस होता होगा, हो सकता है भाई कोई आपसे कहता होगा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, काल का दबाव बहुत ज्यादा है, तीनों गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है जो लोग सत भक्ति करते हैं।
काल भी हो सकता है ये प्रेरणा अंदर करे, पूरी कोशिश करे कि क्या करेगा विनती गंग करके, इतना समय कहाँ है, बस छोटी भोग की आरती हो गई, बस हो गया। तो कोशिश करें भाई और बहनों, काल तो कोशिश करेगा ये पूरा समय परमात्मा के चरणों को ना दे पाए, लेकिन हमने कोशिश करनी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, विनती करनी है। मालिक से समय मांगेंगे तो समय भी देंगे, क्योंकि ये तो दाता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। इनसे जो भी कुछ मांगेंगे परमात्मा वही हमें देंगे। लेकिन मांगना हमने केवल वही है जिससे कि हमारी भक्ति बने, हमारा मोक्ष हो, हमारे भाव बने गुरुदेव में। गाड़ी घोड़े बेटा बेटी नौकरी व्यापार नहीं मांगना। भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। मर्यादाएं मांगनी है कि परमेश्वर हम मर्यादा निभा सकें, इतनी हमें हिम्मत दे परमात्मा। हम संघर्ष कर सकें परमात्मा ज्ञान आधार से, इतनी हमें हिम्मत दें कि परमेश्वर हम आपकी भक्ति को समय अनुसार कर सकें, इतनी हमें हिम्मत दें। इस प्रकार की डिमांड हमने परमात्मा से जो है उनकी भक्ति करते करते, आरतियां जो है करते करते, या फिर जैसे दंडवत के समय में हमें परमात्मा से जरूर मांगना चाहिए, भक्ति से संबंधित। तो विनती भी हम परमपिता परमेश्वर जी से अवश्य करें। और यदि कोई विशेष काम हो, मान लो किसी भाई बहन को ऐसा इमरजेंसी है, विनती कंग नहीं कर पाता है, तो फिर परमेश्वर जी के जो है कर कमलों को जलराम से साफ करवाते समय फिर हम परमात्मा जी का वो शब्द गा दें, वो जो 8 वाणियां हैं, समर्थ साहिब रत्न उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, वहां से भी हम इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास समय है तो फिर वो विनती भी परमात्मा जी से जरूर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। साहिब मेरी विनती सुनो गरीब निवाज, जल की बूंद महल रचा, भला बनाया साज। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। साहिब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज, मादर पिदर करीम तुम, पुत्र पिता को लाज। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। साहिब मेरी विनती कर जोड़ूं करतार, तन मन धन कुर्बान जा, दीजो मोहे दीदार। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। मालिक मीरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज। भाई और बहनों, बहुत सारी भाई बहनों को थोड़ी शंका हो जाती है कि यहाँ पे मीरा का नाम क्यों आ रहा है, मालिक मीरा मेहरबान। तो मीरा का क्या लेना देना? ये मीरा कोई मीराबाई वाला शब्द नहीं है। जब आप पाठ प्रकाश को ध्यान से सुनेंगे जो आपके घरों में चल रहा है, तो परमात्मा उसमें कहते हैं कि मालिक कहो चाहे मीरा कहो, यानी मीरा भी जो है उस परमेश्वर की तरफ ही संकेत है। मालिक कहो चाहे मीरा कहो, मौला कहो चाहे उसको अल्लाह कहो, तो मीरा शब्द भी उस परमेश्वर जी का ही एक उपमात्मक नाम है। तो मीरा यहाँ कोई मीराबाई नहीं है। मीरा का मतलब होता है पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। मालिक मीरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज। और जब आप मुक्ति बोध को पढ़ेंगे तो मीरा शब्द का अर्थ परमात्मा ने उसमें बताया लाड साहब। लाड साहब वैसे उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बिल्कुल
निष्फिक्र हो, जिसको कोई चिंता ना हो, कोई टेंशन ना हो, उसको कहते हैं लाड साहब। जैसे अपन कह देते हैं ना, क्या लाड साहब की तरह बैठा है, यानी बिल्कुल अपने आप में जो परिपूर्ण है, जो समर्थ है, उसको कहते हैं लाड साहब। तो मीरा शब्द का दूसरा अर्थ परमात्मा ने मुक्ति बोध में लिखा है लाड साहब। तो लाड साहब वर्तमान में पूरी सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही हैं। मीरा मोह पे मेहर कर मैं आ मालिक मीरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज पंजारा को शीस पर, जम नहीं होत तिरास गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे। मीरा मोह पे मेहर कर मैं आया तक श्याम, समर्थ तुमरे आसर बांधी जाम, गुलाम गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग। मैं समर्थ के आसरे दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं दरबार गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग। अविनाशी के आसरे अजरावर की शाम, अर्थ धर्म कम मोक्ष होई, समरथ राजा राम गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग। अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास, आवण जाना मेटियो दीजो निश्चल वास, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिर जनहार, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे। जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम, जोर किए बद फैल, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग। अकाल पुरुष साहिब धनी, अविगत अविनाशी, गरीब दास शरण लग्या, काटो यम फांसी, गुरु जी थारे आग, साहिब थारे आग
हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आग, साहेब थारे आग। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उसके बाद में जो ये चंवर है, इसको हमने ससम्मान, जैसे हमने यहाँ पे ये कील वगैरह लगा रखी है ताकि ये सुरक्षित रहे, किसी के गंदे हाथ इसको जो है वो ना लगे, ऐसी जगह पे आप जी रखें। उसके भोग लगने के बाद में जब परमेश्वर जी के जब हम चरण कमल को जब हम धुलवाएं तो ध्यान रखना है, हमने खड़े होके नहीं धुलवाना है। हमने उस पात्र को अपने हाथ में लेके जमीन पे घुटने टेक कर हमने जो है परमात्मा जी से प्रार्थना करनी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। समरथ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरस मेरे सुख के सागर। जूनी संकट में टो गोसाई, चरण कमल की मैं बलि जाऊं। भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद। जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा। निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम। तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी। मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा। चकवे चिदानंद अविनाशी, हृदय सिद्धि दाता सब गुण राशि। पिंड पुराण जिन दीन दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। पिंड पुराण जिन दीन दाना, गरीब दास जाकू कुर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। अब इसके बाद भाई और बहनों, जो भोग प्रसाद जो भी हमने परमात्मा को लगाया है, ये चाहे आपके परिवार में कोई उपदेशी है, चाहे कोई अनुपदेशी है, आप जी सभी को जो है ये वितरित करें। इस प्रसाद को हमने बांटकर खाना है, अकेले अकेले नहीं खाना है। अगर परिवार में कोई है नहीं तब तो आपने खाना है, उसी हिसाब से आप जी परमेश्वर जी को भोग लगाएं। जो जलराम हमने रखा था जो एक गिलास में, वो भी हमारे लिए जो है वो अमृत बन गया। वो भी हम सबको जो है मतलब बांट के हम उसको पिए। और जो हमने परमेश्वर जी के कर कमल हमने जो धुलवाए हैं इस पात्र में, और ये जो जलराम है ये भी हमारे लिए अमृत बन गया, ये प्रसाद बन गया है। इसको भी हम सभी ने, जो भी परिवार में कोई उपदेशी है या कोई अनुपदेशी है, सभी ने जो है मिल बांट के इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो ग्रहण करना है। तो ये प्रोसीजर है एक छोटी सी, कहीं कोई त्रुटि ना हो हमारे से जाने अनजाने में, इसलिए परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, तो दास ने आप सभी भगत भाई बहनों को बताया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।